नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र सिंह आज हिंदी साहित्य बीए अंतिम वर्ष के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहला ही प्रश्न है, काव्य प्रयोजन का आशय स्पष्ट करते हुए काव्य के विभिन्न प्रयोजन पर प्रकाश डालिए। काव्य प्रयोजन कोई भी जो व्यक्ति है, यहाँ तक जो मंदबुद्धि का भी व्यक्ति है, अगर कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य के पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य व प्रयोजन अवश्य होता है, उसी भांति किसी कवि या रचनाकार का भी उसका कोई न कोई प्रयोजन या उद्देश्य अवश्य होता है। उनके विभिन्न प्रकारों को देखें तो भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि जिनकी रचना है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि ने कहा है कि काव्य का प्रयोजन है वह क्या है, एक सुखद अनुभूति प्रदान करता है। भरत मुनि ने क्या कहा, काव्य का जो प्रयोजन है, काव्य का प्रयोजन हमें सुखद अनुभूति प्रदान करता है। भरत मुनि के पश्चात देखें तो बामन ने काव्य प्रयोजन के बारे में कहा है कि काव्य प्रयोजन काम, मोक्ष, कला, यश तथा आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य मोक्ष से भरत मुनि ने, आचार्य बामन ने काव्य प्रयोजन से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और यश की प्राप्ति होती है, यश आनंद की प्राप्ति होती है। किसने कहा? बामन ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यश व आनंद की प्राप्ति काव्य प्रयोजन से होती है। फिर वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन के वामन ने दो प्रकार बताए, एक प्रीति व आनंद के रूप में तथा दूसरा कृति का प्रचार। आचार्य वामन ने काव्य के दो भेद बताए हैं, एक तो प्रीति के रूप में और दूसरा है कृति व प्रसार। तो काव्य के दो भेद वामन ने एक प्रीति के रूप में और दूसरा बताया है कृति का प्रसार। आचार्य कुंतक ने काव्य की रचना में सहृदय को आह्लादित करने वाले धर्म आदि की सिद्धि, व्यवहार ज्ञान, चतुर वर्ग और फल प्राप्ति तथा उससे भी बढ़कर काव्य अमृत का चमत्कार उत्पन्न करने वाला बताया। अब आचार्य कुंतक ने इन्हें काव्य को एक काव्यामृत का चमत्कार रूप बताया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन को 6 भेद बताए। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन के 6 भेद बताए। किसने बताए? आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन के 6 भेद बताए हैं। हिंदी के आचार्य कवियों ने संस्कृत के आचार्यों का ही अनुसरण किया है, जिसमें संस्कृत के आचार्य मम्मट का उन्होंने अनुसरण किया है। जो हिंदी के कवियों में है कुलपति, श्रीपति, कुलपति, श्रीपति और भिखारी दास ने मम्मट का ही अनुसरण इन्होंने किया है काव्य प्रयोजन के लिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्रों की बात करें तो पाश्चात्य काव्य शास्त्रों में प्रथम जो मत है वह है प्लेटो के साथ अन्य पाश्चात्य जो कवि है वे है टॉलस्टॉय। इन्होंने काव्य प्रयोजन को लोक मंगल का ही काव्य का है। तो इसके प्रथम मत में प्लेटो और टॉलस्टॉय ने प्रथम मत में क्या कहा है कि काव्य को प्रयोजन है एक आनंद का रूप बताया है कि आनंद को ही काव्य, उन्होंने लोक मंगल को ही काव्य का प्रयोजन कहा है।
प्लेटो और अरस्तु के प्रथम मत में लोक मंगल को क्या कहा है, काव्य का प्रयोजन किए कहा है। दूसरे में एक शैली है और पाश्चात्य काव्य शास्त्रों में दूसरा मत है वह शैली वह सीलर का है। उन्होंने काव्य का जो प्रयोजन बताया है वह आनंद को ही काव्य का प्रयोजन कहा है। किसने? शैली व सेलर ने काव्य का प्रयोजन बताया है, वह एक आनंद को ही काव्य का क्या कहा है, प्रयोजन उन्होंने कहा है। तीसरे मत में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के तीसरे मत के विद्वानों में अरस्तु और मैथ्यू ने काव्य प्रयोजन को नीति तथा आनंद का काव्य प्रयोजन माना है। तीसरे मत में मैथ्यू व अरस्तु मैथ्यू व अरस्तु ने नीति को काव्य प्रयोजन, नीति तथा आनंद को ही काव्य का प्रयोजन माना है। किसे? नीति व आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है। और अंत में चतुर्थ मत में पीटर व ब्रेडले ने काव्य के लिए और कला के लिए एक कोरी कल्पना को क्या माना है, काव्य का प्रयोजन माना है। चौथे मत में काव्य शास्त्र के विद्वानों में पाश्चात्य काव्य शास्त्र में एक पेटर है और दूसरा है ब्रेडले। इन्होंने काव्य के लिए कला के लिए और काव्य प्रयोजन की एक कोरी कल्पना का है। उसी के साथ जो दूसरा प्रश्न है, काव्य हेतु पर प्रकाश डालिए। काव्य हेतु में कवि क्या लिखता है, ये क्या है, प्रयोजन है। और कविता लिखी कैसे जाती है, ये हेतु है। काव्य प्रयोजन में कवि क्यों लिखता है, कवि क्यों लिखता है, ये क्या है, काव्य प्रयोजन है। और कविता लिखी कैसे जाती है, कविता लिखी कैसे जाती है, ये क्या है, काव्य हेतु है। कविता लिखी कैसे जाती है, ये क्या है, काव्य हेतु है। काव्य हेतु का प्रयोजन जब पाठक वर्ग से संबंधित है, वही काव्य का हेतु सीधे कवि से जुड़ा हुआ है। भाई प्रयोजन जो पाठक वर्ग से है, वही जो हेतु है वे सीधा कवि से जुड़ा हुआ है। काव्य प्रयोजन में कविता क्यों लिखी जाती है, ये प्रयोजन है। और कविता लिखी कैसे जाती है, ये हेतु है। और हेतु का संबंध सीधा किससे है, कवि से है। भारतीय काव्य शास्त्र में सामान्यतः काव्य हेतु को 3 बताया गया है, जिसमें पहली है प्रतिभा, दूसरा मुख्य बिंदु है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। तो काव्य हेतु में भारतीय काव्य शास्त्रों ने काव्य हेतु के 3 जो मुख्य बिंदु बताए हैं वो प्रतिभा, व्युत्पत्ति व अभ्यास है। इसमें सामान्यतः सभी जो कवियों ने, विद्वानों ने प्रतिभा को महत्वपूर्ण एक रूपरेखा बताया है। महत्वपूर्ण रूपरेखा किसे कहा गया है, प्रतिभा को सभी विद्वानों ने एक महत्वपूर्ण रूपरेखा बताया है। और दंडी ने इसे शास्त्र ज्ञान भी कहा है। किसको, प्रतिभा को दंडी ने क्या कहा है, शास्त्र ज्ञान भी बताया है। दंडी की जो महत्वपूर्ण कृति है वह है काव्यादर्श। तो शास्त्र ज्ञान को ही प्रतिभा को महत्वपूर्ण बताया है। तो इन तीनों को, प्रतिभा, व्युत्पत्ति व अभ्यास के तीनों तत्वों को काव्य हेतु स्वीकार किया गया है। भामह की प्रतिभा को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया। भामह ने
प्रतिभा को अधिक महत्व दिया। जैसे दंडी ने प्रतिभा को शास्त्र ज्ञान बताया, उसी तरह भामह ने प्रतिभा को अधिक महत्व दिया है। किसको दिया? प्रतिभा को। किसने? भामह ने अधिक महत्व दिया है। रीतिवादी आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। रीतिवादी आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति व अभ्यास के लिए, इन तीनों के लिए है जो वामन ने काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो काव्य हेतु के लिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह प्रतिभा, व्युत्पत्ति व अभ्यास है। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रस से क्या तात्पर्य है? रस के विभिन्न अवयवों का परिचय दीजिए। रस उसे कहते हैं जिस किसी नाटक को देखकर या किसी कहानी को पढ़कर सहधिक हमें आनंद अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जिस तरह से कोई अगर अच्छी मूवी चल रही होती है और उसे देखने पर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस को काव्य की क्या कहा गया है? आत्मा भी कहा गया है। तो रस क्या है? काव्य की आत्मा बताया गया है। रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आचार्य भरत मुनि हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक है और इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है वह है नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्रों में आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति का जो सूत्र दिया है वह है विभावा अनुभाव वैभिचारी संयुगात रस निष्पत्ति। ये रस निष्पत्ति का क्या है? महत्वपूर्ण एक सूत्र है, भरत मुनि के द्वारा दिया गया, विभावा अनुभाव वैभिचारी संयुगात रस निष्पत्ति। तो रस सूत्र विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयुगाद्रस, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयुगाद्रस रस निष्पत्ति। ये महत्वपूर्ण सूत्र है आचार्य भरत मुनि के द्वारा दिया गया। रस सूत्र में विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयुगाद्रस निष्पत्ति। इस रस सूत्र में स्थायी भाव को भरत मुनि ने नहीं बताया है। तो रस सूत्र में स्थायी भाव को भरत मुनि जी ने नहीं बताया है, जबकि विभावना है, अनुभाव है और व्यभिचारी भाव है। व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम संसारी भाव है। संसारी भाव एक बिजली के समान ये आकर लुप्त हो जाते हैं। संसारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। कितनी है संसारी भाव की संख्या? 33। अनुभवों को 4 बताया गया है। 4 अनुभव में कायिक, वाचिक, आर्य और सात्विक क्या है? 4 अनुभाव है। स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या 8 है। लेकिन नौवां रस शांत रस उद्भट के द्वारा बताया गया जो 9वां रस है वह शांत रस बताया गया है। 10वां रस विश्वनाथ के द्वारा बताया गया वात्सल्य रस 10वां है। और 11वां जो रस है वह रूप गोस्वामी जी के द्वारा बताया गया भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है वह श्रद्धा है। तो ये 11 रस है। तो संस्कृत में रसों की संख्या 9 है और हिंदी के विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 11 बताई है। कितनी बताई? 11 रसों की संख्या बताई है। रस काव्य की आत्मा विश्वनाथ ने कहा है। रस क्या है? काव्य की आत्मा है। किसने कहा?
विश्वनाथ ने। रस काव्य की आत्मा है। विश्वनाथ। विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा बताई है। रसों की संख्या भरत मुनि ने कितनी बताई है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। और 8 रस के पश्चात 9वां जो रस है वह किसके द्वारा बताया गया? तो 9वां जो रस है शांत रस है और उद्भट के द्वारा बताया गया। 9वां रस शांत रस है। 10वां रस है जिसका नाम वात्सल्य रस है और वात्सल्य रस को विश्वनाथ के द्वारा बताया गया। 9वां रस है 10वां रस है वह है विश्वनाथ जी के द्वारा बताया गया वात्सल्य रस। और अंतिम 11वां रस रूप गोस्वामी जी के द्वारा बताया गया। रूप गोस्वामी के द्वारा बताया गया जो 11वां रस है वह है भक्ति रस। भक्ति रस 11वां रस है जिसका स्थायी भाव है वह है श्रद्धा या फिर देव विषेक रति कह सकते हो। तो ये 11 संस्कृत के विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 9। और हिंदी के कवियों ने रसों की संख्या 11 बताई है। बात करते हैं रस के अवयवों में। तो रस के जो प्रमुख अवयव हैं उसमें रस के प्रमुख अवयवों में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और वैभिचारी भाव। तो रस के अवयव यानी विभाव कितने हैं? विभावों की संख्या कितनी बताई है? तो विभाव 2 है, आलंबन और उद्दीपन। भरत मुनि के सूत्र से आप निकाल लोगे कि विभाव, अनुभाव, वैभिचारी, संयोग, रस। विभाव कितने हैं? 2 है। विभाव कितने? 2। एक आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। विभाव के पश्चात स्थायी भाव जो सूत्र में नहीं दे रखे हैं, भरत मुनि के सूत्र में स्थायी भाव नहीं बताए गए हैं। स्थायी भाव कितने हैं? तो संस्कृत के विद्वानों के अनुसार 9 और हिंदी के कवियों के अनुसार या विद्वानों के अनुसार 11 है स्थायी भाव। फिर बात करते हैं विभाव, अनुभाव। अनुभावों की संख्या कितनी बताई है? अनुभाव 4 है। अनुभाव कितने हैं? 4 है, जिसमें कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा है सात्विक अनुभाव। फिर संसारी भाव। संसारी भाव का दूसरा नाम क्या है? संसारी भाव का दूसरा नाम है वैभिचारी भाव। और वैभिचारी भाव की संख्या कितनी? 33 बताइए। बिजली के समान आकर लुप्त हो जाते हैं। संसारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। इस तरह से तीसरा प्रश्न आपको देखना है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, आचार्य भरत के अनुसार रस के अवयवों की विवेचना कीजिए। आचार्य भरत के अनुसार वही सूत्र विभाव, अनुभाव, वैभिचारी, संयोग, रस, निष्पत्ति, जिसमें विभाव, अनुभाव, वैभिचारी और सारी संसारी भावों को बताते हुए इस प्रश्न को करना है। इससे मिलता जुलता ही है। स्थायी भाव को आपको एक बार याद रखना है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 स्थायी भावों की संख्या बताई गई है। जैसे श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह रति है।
स्थायी भाव, स्थायी भाव, रस स्थायी भाव। रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? उत्साह है। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शौक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शौक है। करुण रस का स्थायी भाव शौक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? विस्मय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय होगा। उसी तरह वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वह वत्सलता होगा। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वह वत्सलता है। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वह श्रद्धा कह सकते हो या देव विषयक रति कह सकते हो। तो ये भरतमुनि के अनुसार या स्थायी भावों के रस के ये स्थायी भाव है। श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, शांत का निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, करुण का शौक, वात्सल्य का वत्सलता, भक्ति का श्रद्धा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, निम्न अलंकारों व छंदों का सोदाहरण परिचय दीजिए। अलंकार, अलंकार का अर्थ आभूषण व गहना है। जिस तरह से किसी नारी की सुंदरता गहनों से पहनने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार के प्रयोग से काव्य की सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो अलंकारों में पहला ही जो अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार, यानी अनु यानी बार बार, और प्रास का मतलब किसी वर्ण को बार बार रखना। अनुप्रास अलंकार पहला है। अनुप्रास में अनुप्रास अलंकार, अनु यानी बार बार, प्रास का मतलब होता है रखना, यानी कि एक ही शब्द को क्या करना है, बार बार जो रखा जाता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ विद्वानों ने 4 भेद बताए हैं और किसी विद्वानों ने 5 भेद बताए हैं। इन 4-5 भेदों को एक बार देखेंगे। पहला है, तो पहला ही जो अनुप्रास अलंकार का भेद है वह है सेकानुप्रास। सेकानुप्रास, सेकानुप्रास के बाद दूसरा जो अलंकार अनुप्रास अलंकार का भेद है वह है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास के पश्चात अनुप्रास अलंकार का जो तीसरा जो मुख्य भेद है वह श्रुत्या अनुप्रास है। श्रुते अनुप्रास है। श्रुते अनुप्रास, श्रुते अनुप्रास, सेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुते अनुप्रास, अंत्यानुप्रास और 5वां जो भेद है वह है लोटानुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद
किसी विद्वानों ने 4 बताए, किसी ने 5 बताए हैं। पहला है सेकानुप्रास, दूसरा वर्ती अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लोटानुप्रास। सेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में एक या एक से अधिक वर्णों का यानी कि 2 बार प्रयोग होता है, वहाँ पे सेकानुप्रास अलंकार होता है। तो जिसमें एक या एक से अधिक यानी कि 2 बार वर्णों का प्रयोग होता है, 2 बार वर्णों का प्रयोग होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? सेकानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। तो देखिए, एक या एक से अधिक यानी कि 2 बार वर्णों का प्रयोग हो, वहां पे सेकानुप्रास अलंकार होता है। तो एक या एक से अधिक सुमिरन स तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? सेकानुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार में इसमें एक या एक से अधिक वर्ण 3 या इससे अधिक बार आए। वृत्यानुप्रास में एक या एक से अधिक वर्ण 3 या 3 से अधिक बार आए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। यानी कि एक की वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वह वृत्तीय अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारों चंद्र की किरण खेल रही है जल थल में। तो यहाँ पे च से सम्मस वाला देखिए, चारों चंद्र, च और चंचल 3 बार। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। खेल ल, जल ल और थल ल। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। श्रुति अनुप्रास अलंकार। श्रुति अनुप्रास अलंकार उसे कहेंगे कि श्रुति अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण है जिसका उच्चारण एक ही स्थान से उच्चरित होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्रुति अनुप्रास। श्रुति अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिस अलंकारों का जो उच्चारण है वह एक ही स्थान से उच्चरित होते हैं, वहाँ पे श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दीनांत था, थे दिन नात डूबते। दीनांत था, थे दिन नात डूबते। अब यह देखिए, यहाँ पे सभी जो वर्ण है वह दंतीय वर्ण है। कैसे है? दंतस्य वर्ण है या दंतीय वर्ण है। दंतीय वर्ण त थ द ध न। द का उच्चारण भी दंतस्य है। न, थ, द, न, थ आदि का जो उच्चारण स्थान है वह दंतस्य है। इसीलिए ये श्रुति अनुप्रास है, यानी कि एक ही जो उच्चारण है वह एक ही स्थान से उच्चरित हो, वहाँ पे श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिस अलंकार के अंत की जो तुक मिलती है उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। अंत की तुक यानी पद के अंतिम वाले जो शब्द है वह एक समान मिले जुले हुए होते हैं, इसीलिए उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए,
बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए तो पहले पंक्ति में बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, शब्द आया कहानी थी, और अंतिम पद में है खूब लड़ी वह मर्दानी झांसी वाली रानी थी। तो कहानी थी और रानी थी, अंत वाले जो पद है वह एक समान मिल रहे हैं, इसीलिए इसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट 5वां इसका प्रकार है लोटानुप्रास। जब एक शब्द या वाक्य, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो, एक ही पूरा शब्द, लोटानुप्रास में एक ही जो वाक्य है या वाक्यांश है दो या दो से अधिक बार आ जाए, वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संशय, पूत कपूत तो क्यों धन संशय। देखिए एक ही शब्द बार दो बार आया है, संशय और संशय, लेकिन उसका जो अन्वय है वो प्रत्येक बार क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो लाटानुप्रास में एक ही वाक्य या वाक्यांश दो या दो से अधिक बार आता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संशय, पूत सपूत तो क्यों धन संशय, पूत सपूत तो क्यों धन संशय, पूत कपूत तो क्यों धन संशय। संशय संशय दो बार आया है और प्रत्येक बार उसका अन्वय है वह भिन्न अलग होता है, वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट दूसरा अलंकार यमक अलंकार है। यमक अलंकार उसे कहते हैं जो एक ही शब्द की आवर्ती यानी कि दो बार हुई हो या दो से अधिक बार हुई हो, लेकिन उसका प्रत्येक बार अर्थ है वह अलग अलग होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होगा। यमक के बाद उत्प्रेक्षा अलंकार में उसे क्या किया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी वस्तु को क्या है, मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उसे उस वस्तु को क्या किया, मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा को एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान आप पद में बीनू जनु जानो आदि शब्द आते हैं। बीनू मनु जनु जानो मानो आदि शब्दों का प्रयोग है इन पदों में किया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में बीनू मनु जनु जानो मानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट जो अलंकार है वह है उपमा अलंकार। उपमा उपमा अलंकार जहाँ दो चीज़ों में समता प्रदर्शित की जाती है, दो वस्तु में समता प्रदर्शित की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यानी कि दो वस्तुओं में समता प्रदर्शित की जाती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की पहचान में उसके पदों में सा से सी सम सरिस समान आदि शब्द दिखते हैं। उपमा अलंकार के पदों में सा से सी सम सदृश और इव आदि शब्द पद में दिखते हैं, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। सा से सी सम सरिस सदृश इव जियो जैसे आदि शब्द है वह उपमा अलंकार में दिखते हैं। उपमा का शब्द का अर्थ होता है समीप रखकर मिलान करना, अर्थात समानता दिखाना। नेक्स्ट असंगति अलंकार। पांचवा जो अलंकार है वह है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार यानी कि संगति का न होना, यानी कि उसके संगति का न होना। शब्द सही अर्थ समझ में आ रहा है।
असंगति यानी उसकी संगति का न होना। फिर संदेह अलंकार, संदेह किसी में जो संदेह की भावना हो, इस अलंकार की पहचान इनके श्लोकों में की, किंदो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संदेह अलंकार की पहचान कि इनके पद में की, किंदो या यो अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? संदेह अलंकार में की, किंदु या यो और अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संदेह अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में समानता देखकर निश्चित नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, वह संदेह अलंकार होता है। ये निश्चित नहीं होता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। जैसे देखिए, सारी बीच नारी है की, मैंने कहा ना इसकी पहचान की, किंदु या यो अथवा शब्द से की जाएगी। तो इस पद में देखो सारे, इसकी पहचान सारी बीच नारी है की, आ गया की, नारी बीच सारी है की, सारी ही की नारी है की, नारी ही की सारी है। यानी कि यहाँ पे जो पता नहीं चल रहा है कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है, इसीलिए यहाँ पे संदेह है और इसकी पहचान की, किंदु अथवा या आदि शब्दों से की जा सकती है। नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार में जहाँ एक वस्तु की मिलती जुलती दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, एक वस्तु की मिलती जुलती दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांति के शब्द आते हैं, जानकर या मानकर आदि शब्द आपको दिखाई देंगे। जानकर या मानकर आदि इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे। उसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु जान लिया जाता है, मान लिया जाता है। कैसे? जैसे देखिए, हाथी ने काली ईख को समझ, काली ईख पड़ी हुई है तो हाथी ने ईख को नाग समझ लिया काला, तो हाथी ने ईख को काला नाग समझकर उठा लिया और उस नाग ने हाथी की सूंड को बिल समझकर वह अंदर घुसने लगा। तो ये क्या हुई है? दोनों को भ्रांति हुई है। जानकर उसने जाना कि ये काली ईख क्या है? काला नाग है। और काले नाग ने क्या जाना कि हाथी की सूंड है वह एक बिल है। तो इस तरह से यहाँ पे भ्रांति जानकर या मानकर आदि शब्दों से की जाती है। जैसे देखिए, बिल विचार कर नाग सूंड में घुसने लगा। बिल को विचार क्या? नाग सूंड में घुसने लगा। सर्प झट से जल्दी से काली ईख समझकर उसने उठा लिया उसको चट से। नेक्स्ट, नाक मोती का, नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती यानी कि अधर की कांति से, होठों को समझा उसने। बीज दाड़िम का, अब बीज समझ लिया, दाड़िम का जैसे बीज है, समझकर भ्रांति से, उसे भ्रांति हुई। देखो शब्द आया ना, समझ कर, तो यहाँ पे मान कर, जान कर, समझ कर आदि शब्द आते हैं। देख उसको ही हुआ सुख मौन, तोता है उसे देखकर मौन हो गया और सोचता है अन्य सुख ये कौन है, और सोच रहा है कि ये क्या है, कोई अन्य सुख, अन्य तोता कौन है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन छंद की। छंद शब्द है, छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना या प्रकाशित करना। दुआचंद, दुआचंद में ये दुआ चंद में दुआ किसकी, इसको कैसे याद करेंगे? दुआ किसकी? तेरी। इसीलिए पहले और तीसरे शरण में 13-13 मात्राएं। दुआ किसकी? तेरी। पहली और तीसरे शरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे व चौथे शरण में 11-11 मात्राएं होती है। दुआ चंद का आपको उदाहरण भी याद रखना है। एक तो कबीरदास जी वाला जो श्लोक है,
बड़ा भया तो कैसे भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को साया नहीं, फल लगे अति दूर। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा। ये जो पद भी है आप इस दुआ छंद में लिख सकते हो। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11-11 मात्राएं होती है। सोटा संध है एकमात्र ऐसा संध है जो दुआ का क्या है? उल्टा है। दुआ का उल्टा कौन सा? सोरठा। इसीलिए इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा ना होकर कितनी होगी? 11-11, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो श्लोक ये छंद उल्टा है दुआ का, तो पद भी इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो दुआ छंद में आप पद लिख रहे हो वह सोटा छंद में आप उल्टा लिखेंगे। जैसे देखिए दुआ का, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। इसी का जो अब सोटा छंद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पद उल्टा हो जाएगा। लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, प्राण जाएगा छूट, अंत काल पछताएगा। तो ये इसका क्या हो जाता है? उल्टा। सोटा के पास चौपाई छंद, चौपाई छंद के नाम से पता चलता है कि इसके पर 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होती है। रोला संध एक सममात्रिक संध है, इसके भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24-24 मात्राएं होती है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24-24 मात्राएं होती है। और 11 और 13 पर क्या होगी? यति। 11 और 13 पर क्या आती है? यति। इंद्र वज्रासंध और उपेंद्र वज्रासंध में भी 11-11 क्या होते? 11 मात्राएं होती है। इन छंद में भी इसके भी क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं और 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रासंध में 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। इंद्र वज्रासंध में क्या? 2 तो तगण, 1 जगण और 2 क्या होते हैं? गुरु होते हैं। किसमें? इंद्र वज्रासंध में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। और उपेंद्र वज्रासंध में 1 जगण, 1 तगण, 1 वापस जगण और अंत में क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं। तो देखिए इंद्र वज्रा का कैसे याद रखेंगे? जैसे कि तत् जगु, तगण, तगण, जगण और 2 क्या है? गुरु है। तत् जगु, तगण, तगण, जगण और गुरु। तो प्रत्येक 11 वर्ण होते हैं। 3, 3, 6 और 3, 9 और 2 गुरु, 10, 11। किसमें? इंद्र वज्रा में। उपेंद्र वज्रा में भी कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इसमें जगत, जग गुरु, जगत जग गुरु। इसका सूत्र कैसे याद रखना है? जगत जग गुरु, जगत जग गुरु यानी जगण, तगण, जगण और अंत में क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं। तो उपेंद्र वज्रा में जगत जग गुरु, उपेंद्र वज्रा जगत जग गुरु, जिसमें जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। जगण, प्रत्येक वर्ण में 3 वर्ण होते हैं। जगण जैसे देखिए ज, भान, लघु, गुरु, लघु 3 हो गए। तो 3 और तगण में क्या? ताराज, गुरु, गुरु, लघु 3, 6 और जगण में वापस 3, 9 और 2 गुरु यानी 11 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं काव्य के गुण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। काव्य गुण किसे कहेंगे?
गुण, गुण एक ऐसी विशेषता है, गुण यानी गुण का अर्थ होता है अच्छाई, यानी कि किसी में अच्छे गुण की क्या होना, वृद्धि होना, उसे क्या कहेंगे, गुण। यानी इसीलिए गुण है वस्तु की क्या है, उत्कर्षदायक विशेषता को गुण कहते हैं। वस्तु की उत्कर्षदायक विशेषता को आप क्या कह सकते हो, गुण। यानी गुण किसी वस्तु में एक अच्छे गुण होना, यानी वस्तु की उत्कर्षदायक विशेषता होती है, उसे आप क्या कहेंगे, गुण कहेंगे। गुण काव्य के अंतर्गत क्या करते हैं, रसानुभूति में सहयोग देने वाले होते हैं। काव्य के अंतर्गत गुण है वह रसानुभूति यानी रस की अनुभूति प्रदान करते हैं, तो गुण काव्य में रसानुभूति का कार्य करते हैं। गुण काव्य में रसानुभूति का प्रयोग करता है। रस की अनुभूति का कार्य कौन करवाते हैं, गुण करवाते हैं। रस को काव्य की क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा किसने कहा, विश्वनाथ ने। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। तो गुण यानी ऐसी विशेषता जो वस्तु के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, इसीलिए वह वस्तु की उत्कृष्टताई जो विशेषता है उसे क्या कहेंगे, गुण कहते हैं। और गुण काव्य के अंतर्गत रसानुभूति में सहयोग प्रदान करते हैं। रस क्या है, काव्य की आत्मा। जिस प्रकार शरीर में निवास करने वाली आत्मा का उत्कर्ष कार्य क्या होता है, जिससे दया है, उदारता आदि गुणों के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की आत्मा रस के उत्कर्ष का क्या करती है, विधान करती है। अब गुण किसे कहते हैं, सीधी बात है कि ऐसे विशेष जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं उसे गुण कहते हैं। गुणों को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है। गुण को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। ओज गुण, माधुर्य गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। गुणों को 3 भागों में बांटा गया, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। इन गुणों का संबंध रीति से है, यानी ओज गुण की जो रीति है वह है गौड़ी रीति, माधुर्य गुण की जो रीति है वह है वैदर्भी रीति, और प्रसाद गुण की जो रीति है वह है पांचाली। ओज गुण जिन रचनाओं को पढ़कर सहृदय में वीरता के भाव जागृत हो जाते हैं उसे ओज गुण युक्त रचना कहते हैं। इसमें ट वर्ग के वर्णों की अधिकता रहती है। किसकी, ट वर्ग के वर्णों की अधिकता, रेफ युक्त वर्णों की अधिकता और द्वित्व वर्ण भी इसमें आते हैं। किसमें, ओज गुण के अंतर्गत। और इस ओज गुण में क्या भयानक रस होगा और वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग इस ओज गुण युक्त रचनाओं में किया जाता है। माधुर्य गुण में ट वर्ग को छोड़कर क से लगाकर म तक सभी वर्ण आते हैं, ट वर्ग को छोड़कर। प्रसाद गुण की बात करते हैं तो जिस पद को पढ़कर हमें सहृदय में सरलता से उसका भाव समझ में आ जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जिस तरह से एक सूखी लकड़ी को जलाने से झट से उसमें आग लग जाती है, या फिर एक स्वच्छ जल जो खड्डे में भरा हुआ है और उसके नीचे का तल हमें स्पष्ट दिखाई देता है, उसी बात ही किसी पद को पढ़कर उसके भाव हमें सहजता से समझ में आ जाए, वहाँ पे कौन सा गुण होगा, प्रसाद गुण होता है। जैसे सुदामा वाला श्लोक है, सुदामा वाला पद पढ़ते ही हमें सीधे से समझ में आ जाता है उसका भाव, वहाँ पे कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। देखिए प्रसाद गुण, देखिए सुदामा की दिन दशा करुणा करी के करुणा निधि, रोए पानी परात को हाथ सुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यहाँ पे पढ़ते इसके भाव समझ में आ रहा है, प्रसाद गुण है। बात करते हैं अपन काव्य के दोष की।
काव्य के दोष क्या हैं, किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो काव्य के दोष में वाक्य रसात्मकम काव्य, विश्वनाथ ने कहा रसयुक्त वाक्य क्या है, काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्य की उक्ति के अनुसार रसयुक्त वाक्य क्या है, काव्य है। अब अगर लेखक और पाठक के मध्य में, लेखक और पाठक के मध्य में कविता एक रस की तरंग का कार्य करता है, और उस लेखक और पाठक के मध्य में जो कविता रस की तरंग का कार्य करता है, लेकिन उसमें अगर गत्यावरोध आ जाए, बाधा आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि पाठक और लेखक और पाठक के मध्य में एक जो तरंग स्थापित होती है, उसके बीच में बाधा आ जाती है, तो क्या होगा, दोष कह सकते हो। तो दोष में ये बाधा जिस किसी कारण से आती है उसे क्या कहेंगे, दोष कहते हैं। दोष की परिभाषा तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृत पुन क्वापी, अर्थात दोष रहित एवं गुण सहित शब्दार्थ ही काव्य की संज्ञा पाने की अधिकारी है। मम्मट ने कहा है काव्य प्रकाश में, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुन क्वापी। ये इम्पोर्टेंट मम्मट का परिभाषा है, आपको याद रखनी है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुन क्वापी। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृत, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृत पुनक्वापी। वन कृत पुनक्वापी, मम्मट। तो तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुन क्वापी। यहाँ पे मम्मट ने काय की अर्थात जो दोष रहित, तद दोष, दोष रहित गुण सहित, दोष रहित गुण सहित शब्दार्थ ही काव्य की संज्ञा पाने के अधिकार है। दोष के प्रकार को देखें तो मुख्यतः दोष को 3 भागों में बांटा गया है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष, दूसरा है रस दोष और तीसरा है अर्थ दोष। शब्द दोष, रस दोष और अर्थ दोष। दोषों के प्रकार में हम सीधा देखेंगे तो पहला यह है श्रुति कटुत्व दोष। पहला प्रकार कौन सा है, श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष उसे कहते हैं कि वह जिसे श्रुति यानी सुनने में क्या हो, कटु कड़वे हो, वह उसे क्या कहेंगे, श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। श्रुति कटुत्व दोष जो सुनने में कड़वे हो, कटु हो, उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। जैसे कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो कवि के कठिनतर कर्मों की करते नहीं हम दृष्टता, देखिए ये कठिन है, ठीक है, दृष्टता शब्द। दूसरा है पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता। यहाँ पे इसका स्तर क्या है, कठिन है। क्लिष्टत्व दोष का अर्थ होता है कठिन, यानी कि कवि क्या करते थे कि अपने चमत्कार के लिए, आचार्यत्व प्रदर्शन के लिए कवि लोग कभी कभी कठिन कल्पना किया करते थे।
ऐसे स्थलों पर क्लिष्टत्व दोष युक्त होता है, यानी कि बात को बहुत घुमा फिरा कर कहते थे। जैसे वेद नकत ग्रह वाला उदाहरण है, वेद नकत ग्रह जोरी अरद, क्लिष्टत्व दोष में वेद नखत जोरी वेद नकत जोरी अरद करी को बरसे हम खात, अरद करी को बरसे हम खात। बरजे, बरजे हम खात, बरसे नहीं बरजे है। तो देखिए वेद कितने हैं? 4। नक्षत्र कितने हैं? वेदों की संख्या 4, नक्षत्र की संख्या 27। कितने? 27। वेद नकत, या पे एक शब्द और था ग्रह, ग्रह, ग्रह की संख्या कितनी? 9। इनको जोड़ेंगे तो कितने? जोड़ी, जोड़ने की बात कर रहा है तो कितने हैं? 40। और इसको आधे करेंगे तो कितने? 20। और बरजे हम खात, ये 20 को क्या समझ रहा है? 20 को, 20 संख्या को क्या समझ रहा है? 20 समझ रहा है। और 20 को क्या कर रहा है? खाने की बात कर रहा है। तो देखिए कठिन क्लिष्टत्व है। कवि लोग अपनी चमत्कारिक यानी कि चमत्कार को उत्पन्न करने के लिए, चमत्कार के लिए, आचार्य और प्रदर्शन के लिए बात को घुमा फिरा कर कह रहा है। तो सीधे ही कह देते कि हम 20 खाकर मर जाते हैं। वेद बताए, नक्षत्र बताए, ग्रह बताए, फिर उसे जोड़ने की बात की गई है। ठीक है, तो ये है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष के बाद अकर्मत्व दोष, जो कर्म की दृष्टि से जिसमें दोष पाया जाता है वह अकर्मत्व दोष होता है। और नेक्स्ट है ग्राम्यत्व दोष, जिसमें जहाँ पे समाज से प्रयुक्त ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे मूंड पे मुकुट धरे सोत गोपाल है, यहाँ पे मूंड ग्राम्यत्व शब्द है। स्यूत संस्कृति में व्याकरण की दृष्टि से विरुद्ध से वह अशुद्ध पाया जाता है, वहाँ पे स्यूत संस्कृति दोष होता है। इससे जो आगे वाले जो प्रश्न है 3, जिसमें उपन्यास का उद्भव एवं विकास, कहानी के तत्व, कहानी के तत्व के जो मुख्य पॉइंट है उसमें शीर्षक है, शीर्षक के बाद कथा वस्तु है, कथा वस्तु के बाद चरित्र चित्रण है, चरित्र चित्रण है, चरित्र चित्रण के बाद कथोपकथन है, कथोपकथन, कथोपकथन और कथोपकथन, कथोपकथन के बाद आप ले सकते हो जैसे भाषा है, और भाषा के बाद आप शैली है, और शैली के बाद उसका उद्देश्य है। ये 1 2 3 4 5 6 7 इसके मुख्य बिंदु है किसके? कहानी के तत्व के, जिसमें शीर्षक कहानी का आदर्श होना चाहिए, कथा वस्तु शरीर की हड्डियों का काम करता है कहानी में, चरित्र चित्रण आदर्श, कथोपकथन भाषा बोधगम्य सरल और सहज होनी चाहिए, शैली कहानी लिखने की अनेक शैली है, ऐतिहासिक शैली, औपन्यासिक शैली, डायरी शैली और मनोविश्लेषणात्मक शैली। और उद्देश्य की दृष्टि से कोई भी कहानीकार कहानी लिखता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ये कहानी के तत्व 8वां प्रश्न है। और 9वें प्रश्न में उपन्यास का उद्भव एवं विकास को लेकर मैंने पहले से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ मैं BA 3rd ईयर की क्लास में, और निबंध का उद्भव और विकास को लेकर भी आपको वीडियो उस यूट्यूब पर मिल जाएगा। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। धन्यवाद मित्रों।